अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णापदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात विषय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद उनके अभय चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे समस्त गुरु वर्ग और सब सीनियर वैष्णव हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। थोड़ा सा रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं। पिछले सत्र में हमने ये देखा था कि महाराज दशरथ जो हैं अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं। सुमंत जी उनके साथ हैं। महाराज दशरथ वहां जाकर अपने गुरु वशिष्ठ जी को ये बताते हैं कि इस प्रकार से पिछले कुछ समय से वो कुछ स्वप्न देख रहे हैं। कुछ अशुभ संकेत उनके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं और इस कारण से उनके मन में एक संशय है कि ये जो संकेत हैं ये इंगित करते हैं कि जो राजा है उसके ऊपर कोई विपदा आ सकती है। और इसी कारण से महाराज दशरथ वशिष्ठ जी से ये प्रस्ताव रखते हैं। वशिष्ठ जी पूछते हैं, वो ये कहते हैं अच्छा ये संकेत आए हैं तो राजन आपका क्या विचार है। उसके जवाब में महाराज दशरथ ये बताते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्यों ना मैं रामभद्र को श्री रामचंद्र जी को युवराज घोषित कर दूं, क्योंकि अगर मैंने उनको राजा घोषित किया और राजा के प्राणों के ऊपर कुछ संकट आया तो ऐसा ना हो मेरे राम का कुछ अहित हो जाए। और इस कारण से महाराज दशरथ ये कहते हैं कि मैं उनको युवराज घोषित कर देता हूँ। राजपद पर मैं ही बना रहूंगा ताकि कभी कोई संकट आए तो वो मैं ढाल बनकर श्री रामचंद्र जी की रक्षा कर सकूं। और मैं उनको युवराज पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वशिष्ठ जी तो सब जानते हैं, है ना। आम, आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी से प्रकट हुए वशिष्ठ जी। वो तो भगवान के दर्शनों के लिए इतने सदियों से प्रतीक्षा में थे। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, पता है उनको, लेकिन कह कुछ नहीं रहे। महाराज दशरथ से पूछ रहे हैं कि आपका क्या विचार है, आप क्या कहते हैं वो बताइए। महाराज दशरथ ये सब सारा निवेदन अपने गुरु जी के चरणों में प्रस्तुत करने के बाद ये कहते हैं कि हे गुरु जी अब अगली जो शुभ तिथि आए आप मुझे सूचित कीजिएगा। मैं रामचंद्र जी का अभिषेक करना चाहता हूँ युवराज के पद पर। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है। वहां से उठकर महाराज दशरथ सुमंत जी के साथ वापस राजमहल में आ जाते हैं। दूसरी ओर क्या होता है कि सब के सब देवता जो हैं बहुत चिंतित हैं। वो ये सोच रहे हैं अरे भगवान तो आ गए, लेकिन रावण की तरफ जाने का तो कोई प्रोग्राम इन्होंने बनाया नहीं है। और अब इधर तो सब लोगों के मन में यही विचार आ रहा है कि भाई रामचंद्र जी को राजा बना दिया जाए, युवराज बना दिया जाए। राजा बन गए तो इतने प्रजापरायण रहेंगे ये कि प्रजा को छोड़ के तो कहीं जाएंगे नहीं। तो फिर हमारी रक्षा कैसे होगी। इसी बात पे वो ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके बुलाते हैं। ब्रह्मा जी से अपना पूरा निवेदन प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को भेजते हैं राम जी के पास। नारद जी जाते राजमहल में जाते हैं नारद जी। नारद जी जब राजमहल में जाते हैं तो हमने ये भी देखा कि रोज सुबह शाम रात दिन दोपहर को जो माँ केकई हैं
वो महाराज दशरथ के कान में ये बात डालती रहती हैं, अरे आपको तो राजपद से लगता है बहुत स्नेह हो गया है ना? जल्दी से यहाँ से उतरो और मेरे राम को गद्दी पर बैठाओ। दिन रात यही बात बोलती रहती हैं। तो नारद जी जब महल में जाते हैं दबे पाँव, तो उनके कान में भी ये बात पड़ती है, महाराज दशरथ जा रहे हैं और पीछे से कैकेयी जी जो है वो ये कह रही हैं, सुनो आज जब वापस आओ तो ये शुभ समाचार लेके आना कि मेरे राम को राजपद पर घोषित करने वाले हैं आप। ऐसा कह के दशरथ महाराज मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, मुस्कुराते हुए वहां से जा रहे हैं और कैकेयी जी बार बार उनको याद दिला रही है कि आज मेरे राम को राजा बनाने की घोषणा करके ही आना। और ये कोई आज की बात नहीं है, वो रोज यही कहती हैं। नारद जी ने ये सुना तो उनको और इमरजेंसी लगी। उन्होंने कहा, अरे ये तो देवता बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अगर राम जी राजा बन गए तो क्या होगा? राम जी के पास जाते हैं, राम जी से पूरा का पूरा अपना जो निवेदन है वो वापस प्रस्तुत करते हैं। राम जी उनको सुनते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। वो ये नारद जी पूछते हैं, आप देवताओं को भूले तो नहीं है? आप उनकी आपने वचन दिया था उनको कि आप उनकी रक्षा के लिए आएंगे, रावण से इस धरती के भार कम करेंगे, और आप वहां जा ही नहीं रहे हो। तो भगवान ये बोलते हैं कि नहीं मैं वहां जाऊंगा। तो नारद जी कहते हैं, कब जाएंगे? वो लोग तो बड़ा परेशान चल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं कल ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। अब ये सुन के तो नारद जी भी भौचक्के रह जाते हैं। बोले, कल? कल कैसे जा सकते हैं ये? यहाँ पे तो पूरे नगर में तो बात चल रही है इनके युवराज पद कब कब होगा, कब होगा। अभी मैंने सुना कि कई मैया ने बोल दिया महाराज दशरथ को कि आज अगर आना तो ये समाचार लेके ही आना। और महाराज दशरथ जो है वो मुस्कुराते हुए चले गए हैं। अब राम जाने क्या करेंगे। और वास्तव में राम ही जानते हैं कि महाराज दशरथ क्या करेंगे। नारद जी विदा लेते हैं भगवान से, और विदा लेते लेते एक बार दोबारा भगवान को देखते हैं और ये कहते हैं, हे भगवान, आप जाएंगे ना, वन में जाएंगे ना, देवताओं की रक्षा करेंगे ना, रावण, इस धरती को रावण के भार से मुक्त करेंगे ना? राम जी मुस्कुराते हैं, कुछ कहते नहीं, अपना सर हिला देते हैं। जिस क्षण राम जी अपना सर हिलाते हैं उसी क्षण राज दरबार में राज सिंहासन पर बैठे हुए महाराज दशरथ भी अपना सर हिलाते हैं। जैसे ही वो अपना सर हिलाते हैं, वैसे ही महाराज दशरथ के सर पे रखा हुआ जो राज मुकुट है वो हिल जाता है। अब जब वो राज मुकुट हिल जाता है तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही थोर सब तासु, राय सुभाए मुकरु कर लीना, बदनु बिलोकु मुकुट सम कीन्हा। दशरथ जी का परिचय परिचय दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, दशरथ जी का क्या परिचय दें? मंगल मूल राम सुत जासु, जिसके पुत्र ही स्वयं भगवान हैं। भगवान मतलब मंगलों के जो मूल हैं रामचंद्र जी, वो तो इनके पुत्र हैं। तो इनका परिचय मैं दूं तो कैसे दूं? जो कछु कही थोर सब तासु, जो जितना कहा जाए वो सब थोड़ा है। हम्म? अब ऐसे राजा दशरथ जी ने राय सुभाव मुकरू कर लेना, स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण लिया, बदन बिलो की मुकुट सम कीना, और अपना मुकुट जो है वो ठीक करने लगे। मुकुट टेढ़ा हो गया था ना, मुकुट को ठीक करने लगे। अब जब वो मुकुट को ठीक कर रहे हैं तो अपने उनका ध्यान अपने केशों पे गया। केशों पे गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रवण समीप भये सित केसा, मनु जरठ पनु अस उपदेसा, नृप युवराज राम कहु देही, जीवन जन्म लाऊ किन लेही। जब महाराज दशरथ ने दर्पण देखा तो उन्होंने अपना राजमुकुट तो ठीक कर लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि कानों के पास उनके जो बाल हैं वो सफेद होने लगे हैं। सफेद ऐसे होने लगे हैं मानो कान के पास से सफेद हो रहे हैं। इसका मतलब कान में कुछ कहना चाहते हैं। कान में क्या कहना चाहते हैं? कान में ये कहना चाहते हैं कि हे राजन, क्यों ना आप श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ ले लिया जाए। तो अब ये कान में बात कहाँ से आई? ये कान में बात तो माँ कैकेयी ने डाल दी है कि क्यों ना श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ उठा लिया जाए। तो आज दर्पण में जब उन्होंने अपना मुकुट सीधा किया, अपने केशों को देखा, तो दर्पण में ही अपने कानों में कैकेयी माँ की डली हुई बात का भी प्रतिबिंब देखा। और वो प्रतिबिंब और कुछ नहीं था,
वो यही था कि श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ उठाया जाए। अब आपने सुना कि कुछ समय पहले, अभी तो क्या, कल की बात है कि वशिष्ठ जी के पास गए हैं महाराज। उनको कहा है कि कोई भी शुभ आप वो तिथि देखें, शुभ मुहूर्त देखें तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। लेकिन आज जब उन्होंने ये मुकुट ठीक किया, ये सफेद बाल देखे, माँ कैकेयी की कही हुई उस बात को दर्पण में प्रतिबिंब रूप में देखा, तो आज उनके हृदय में सीधा ये विचार आ गया कि भाई अब तो उनको युवराज बना देना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या शुभ दिवस, क्या शुभ घड़ी, क्या शुभ मुहूर्त, इतना सुंदर विचार है, इसमें तो और विलंब करना ही नहीं चाहिए। आज महाराज दशरथ ने ये सोचा कि कोई विलंब नहीं, मैं गुरु जी के पास स्वयं ही जाता हूँ और ये समाचार अपने हृदय में भर के जाता हूँ कि अब तो आप उनको युवराज घोषित कर ही दीजिए। आप देखिए, विचार समझिए कि दशरथ महाराज हैं, राजाधिराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि मैं घोषित करता हूँ, कह रहे मैं गुरु जी से कहता हूँ कि गुरु जी घोषित करेंगे, है ना? देखिए, जिसके मन में अपने गुरु जी को लेके ये भाव हो, भगवान उसी के घर में उसका पुत्र बनकर आ सकते हैं। हम्म। तो अब महाराज दशरथ का जो शरीर था प्रेम से एकदम पुलकित हो जाएगा, उनका जो मन है एकदम आनंद में डूब गया है। और उन्होंने इशारा किया कि भाई मुझे जाना है। सुमंत जी समझ गए कहाँ जाना है। रथ बुलाया गया, गुरु वशिष्ठ जी के पास सीधा ले गए। अब गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे तो गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि अरे दशरथ हैं, दोबारा आ गए। अब ऐसा नहीं है वशिष्ठ जी जानते नहीं, सब जानते हैं क्यों आए हैं। तो बोले कि अरे दशरथ आप आए, बताइए कैसे आना हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कही भुलाई सुनित मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरि मित्र उदासी। राजा कहते हैं, गुरु जी आप मेरा एक निवेदन सुनिए। जो मेरे बड़े पुत्र हैं श्री रामचंद्र जी, सब प्रकार से तो वो योग्य हैं ही। हमारे जो सेवक हैं वो भी ये कहते हैं, हमारे जो मंत्री हैं वो भी ये कहते हैं, पूरे नगर का एक एक निवासी यही कहता है। और इनको भी छोड़ दीजिए, जो जो हमारे शत्रु हैं वो भी यही कहते हैं कि हमारे रामचंद्र जी जो हैं सब गुणों से परिपूर्ण हैं। तो अब क्योंकि वो परिपूर्ण तो हैं ही, मुझे प्रिय भी हैं। क्योंकि देखिए, आप एक बात समझिए, एक राजा होने के नाते दशरथ महाराज को ये बताना पड़ता है कि भाई ही इज नॉमिनेटिंग हिम, है ना? वो अपना एक फॉर्मेलिटी भी होती है और एक घोषणा भी करनी होती है। तो इसलिए महाराज दशरथ ये कहते हैं, सबहु राम प्रिय जेहि विधि मोही, सब लोगों को रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वो मुझे प्रिय हैं, है ना? और मैं आपको क्या बताऊं गुरुदेव, आपका जो आशीर्वाद है, आपकी जो कृपा है हमारे परिवार के ऊपर, उस आशीर्वाद ने एक रूप ले लिया है और आपका आशीर्वाद ही मानो एक शरीर धारण करके रामचंद्र जी के रूप में मेरे पुत्र बनकर शोभित हो रहा है ना? गुरु जी के चरणों में निष्ठा देखिए दशरथ महाराज की। बाकी सब छोड़िए, आए हैं वो राम जी को कहने कि भाई उनको राजा बना दीजिए दीजिए, लेकिन जैसे गुरु जी के पास आए हैं तो वो ये बता रहे हैं कि ये जो राम जी हैं ये मेरे जीवन में आपके आशीर्वाद के कारण आए हैं। कहते हैं, हे गुरुदेव, सारे ब्राह्मण परिवार समेत सब मेरे राम जी पर उतना ही स्नेह करते हैं जितना आप। कारण क्या है? आपकी कृपा है। जिस पे आपकी कृपा होगी उस पे पूरे जगत की कृपा हो जाएगी। हम्म। फिर कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरी, ते जनु सकल विबस बस करही, मोहि सम यहु अनुभव न दूजे, सबु पाऊं रज पावनी पूजे। गुरु जी की फिर वो जो पूरी वो है महिमा का बखान कर रहे हैं। वो ये कहते हैं, जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वो मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस, महाराज दशरथ कह रहे हैं कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस किसी और के पास नहीं है जैसा मेरे पास है। इसका अनुभव मेरे समान किसी दूसरे ने किया नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने और कुछ नहीं किया, आपके पवित्र चरण रज की पूजा की है मैंने, और बस उतना करने से मैंने सब प्राप्त कर लिया है। अब तो मेरे मन में एक ही अभिलाषा है नाथ, और वो भी आप ही के अनुग्रह से पूरी हो सकती है।
तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। देखिए ये विधि है, जब आप गुरु जी के पास जाएं तो हमेशा याद रखें कि आपके जीवन में जो भी शुभ है वो गुरु जी की कृपा के कारण ही है। अब जब महाराज दशरथ ने ये सब प्रार्थना उनके चरणों में प्रस्तुत कर दी, तो फिर मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहे नरेश रजाय सुदेहु। बोले नरेश, आप चाहते क्या है, आपकी अभिलाषा क्या है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप बताइए, और आप क्या अभिलाषा कहेंगे, है ना। वशिष्ठ जी दशरथ जी को अब कह रहे हैं, वो ये कहते हैं, हे राजन, आप ये कहते हैं कि आपके मन में कोई इच्छा है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप जानते नहीं कि आपका नाम और यश वो अपने आप में ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। वो ये कहते हैं, आप जितने भी धरती पे राजा हैं उनके मुकुट मणि हैं आप महाराज दशरथ। आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। इसका मतलब ये है, आपके मन में जो भी इच्छा आती है वो इच्छा शुभ होती है, कल्याणकारी इच्छा होती है। और शुभ और कल्याणकारी इच्छा जब आपके मन में आती है, तो आप पलट कर देखिए, उस इच्छा का जो फल है, जो आपको चाहिए, वो आप अपने समक्ष उसको पाएंगे। वास्तव में तो हमें ऐसा लगता है कि आपकी इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग दिखते ही नहीं है हमें। आपने इच्छा की और वो पूरी ना हो महाराज दशरथ, ये तो मुझे संभव नहीं है ना। आप बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं। तो अब महाराज दशरथ कहते हैं कि सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जाई, बोले ये राव रहसी मृदुबाणी, नाथ राम करी युवराजु, कही ही कृपा करी अरि समाजू। आप मेरे राम को युवराज घोषित कर दीजिए, कृपा करके कहिए, अगर आप आज्ञा देंगे तो सब तैयारियां की जाएंगी। आप तैयारियों की बात कर रहे हैं महाराज दशरथ, और पीछे जो सुमंत जी उनके साथ खड़े हैं, वो सामने उन्होंने थोड़ा बढ़ना शुरू किया है, ताकि जो गुरु वशिष्ठ हैं उनको भी दिखने शुरू हो जाएं कि भाई इनके साथ में सुमंत जी भी आए हैं। अब महाराज दशरथ आगे उनसे कहते हैं कि और गुरुदेव, आप अब विलंब ना कीजिए, है ना। देखिए मैंने आपको कल ये कहा था कि कोई शुभ मुहूर्त देखकर राम जी का आप युवराज घोषित करने की बात कीजिएगा, पर आज मेरे मन में वो लालसा जो है वो बड़ी तीव्र हो गई है। बस एक इच्छा है कि मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। बोले हे गुरु, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से शिव जी ने मुझे सब कुछ दिया है ना। देखिए शिव जी, पूरा का पूरा जो अयोध्या है, पूरा अवध समाज जो है, शिव जी का भक्त है भाई, है ना। भगवान के भक्त की भक्ति ने ही उनके जीवन में भगवान का प्रवेश कराया है। तो यहाँ पे महाराज दशरथ कह रहे हैं कि अब एक लालसा मन में, वैसे तो शिव जी ने सब दे दिया है, लेकिन फिर भी जो देखिए वो ये कहते हैं कि भक्त के मन का लालच जो है ना, लालच किस चीज का, सेवा का लालच। वो ये कहते हैं कि ये लालच जो है पूरा नहीं होता, इस कारण से एक और लालसा मन में रह गई है ना। अब मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर, महाराज दशरथ बोलते हैं कि मैं आपको सही सच बोलता हूँ गुरु जी, कि ये लालसा अगर आप मेरी मान लेंगे, तो फिर मेरा ये शरीर रहे या फिर मेरे प्राण चले जाएं, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, है ना। तो वशिष्ठ जी सुन रहे हैं, वो ये देखते हैं कि देखिए महाराज दशरथ का अपने पुत्र में कितना प्रेम है ना। और इनके वचन देखिए कितने मंगल वचन है, आनंद के मूल सुंदर वचन है। ऐसे वचन सुनकर वशिष्ठ जी जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। वो ये कहते हैं कि आप मेरे से कह रहे हैं कि मैं राम को युवराज घोषित करूं, जबकि वो राम तो आपके पुत्र हैं, आप राम के पिता हैं, है ना। तो आप ये सोचिए कि इस पूरे जगत के जो जी की जलन है वो आपके पुत्र के भजन से चली जाती है, तो आप उस पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, है ना। और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनको करूं। ठीक है राजन, जाइए, देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए, हैं, सामान सजाइए, जैसे उन्होंने कहा सामान सजाइए। अब महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि ओह, लगता है गुरुजी के पास कोई शुभ तिथि पहले से है। उसके बाद उसके बाद गुरु वशिष्ठ ये कहते हैं कि सब सामान सजाइए, क्योंकि शुभ दिन, शुभ मुहूर्त और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं।
उनके अभिषेक के लिए आपको कोई मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है महाराज। जिस दिन वो युवराज बनेंगे वही दिन शुभ है, वही दिन सर्व मंगलमय है। अब तो राजा जो थे वो बड़े प्रसन्न हुए, हैं? अपने गुरुजी के चरणों में बार-बार सर नवाया और उसके बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने इशारा कर दिया सुमंत जी को, सुमंत जी फौरन उनको लेके महल की ओर रवाना हुए। अब महल में जैसे ही प्रवेश किया तो सुमंत जी ने इशारा कर दिया सब सेवकों को। तो ये ब्रेक का टाइम था। बड़ा जो महल है उसमें अलग-अलग कक्ष बने हुए हैं, अलग-अलग विभाग हैं, अलग-अलग निगम हैं। तो जब राज दरबार सजता है तो अलग-अलग दिवस पे अलग-अलग विभाग के लोग आके अपनी-अपनी रिपोर्ट देते हैं। लेकिन सब विभागों के, सब निगमों के वहाँ पे कक्ष बने हुए हैं। तो एक विशेष इशारे से जब सुमंत जी ने इंगित कर दिया, तो हम देखते हैं कि महाराज दशरथ जैसे-जैसे महल में प्रवेश कर रहे हैं, तो पहले गलियारे में प्रवेश किया, तो उस गलियारे में जितने भी कक्ष थे, उन सब कक्षों से जितने भी प्रतिनिधि थे, वो निकल के महाराज दशरथ के पीछे हो गए। आप यूँ समझिए लगभग 10-20। अगले गलियारे में प्रवेश किया, तो वो संख्या दुगनी हो गई। अगले में किया और ज़्यादा। जब तक वो राज्यसभा के सदन तक पहुँचते हैं, तो पूरे अयोध्या के आप यूँ समझिए कि हज़ारों प्रतिनिधि जो हैं, वो उनके पीछे-पीछे हैं। सब जान जाते हैं कि कुछ घोषणा होने वाली है, कोई बहुत महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है। तो अब महाराज दशरथ ने सबको बैठने को कहा, तो सुमंत जी कहते हैं कि महाराज दशरथ जो है आप सब लोगों से कुछ कहने वाले हैं। तो सब लोग सुनना चाहते हैं। तो वहाँ पर करी जय जीव शीस तिन्नाए भूप सुमंगल वचन सुनाए। बहुत मंगल वचन महाराज दशरथ ने सुनाए। मंगल वचन क्या है? मंगल वचन ये है कि उनके गुरुजी ने श्री रामभद्र को युवराज बनाने का निर्णय किया है ना? उसके बाद वो ये कहते हैं गुरुजी से मैं आज्ञा लेके आया हूँ, अब मैं इस सभा के पंचों से पूछता हूँ, 5 प्रतिनिधि होते थे, उनसे पूछता हूँ कि अगर आप सबको ये मेरा विचार अच्छा लगे, तो आप हर्षित होकर इस विचार का अनुमोदन कीजिए। अब ये तो सुनते ही पूरी सभा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगा रही है। ऐसे सब के सब मंत्री आनंदित हो गए जैसे मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री जो हैं सब हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं महाराज दशरथ को कि हे महाराज आप करोड़ों करोड़ों वर्ष जिए। जो आपने सोचा है, जो आप आज करके आए हो अपने गुरुजी के पास जाकर इस घोषणा को लेकर आप हमारे पास आए हो, आपने पूरे जगत का जो है मंगल करने वाला भला काम सोचा है। बोले हे नाथ शीघ्रता कीजिए, अब देर न लगाइए। अच्छा राम वो दशरथ जी ने देखा कि सारे मंत्री इतनी सुंदर वाणी, कोई इस कोने से कुछ कह रहा है, कोई इस कोने से कुछ कह रहा है, बीच में लोग बोले जा रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मंत्रियों की इतनी सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बढ़त बीड़ जनु लही सुसाखा। बढ़ती हुई बेल को सुंदर डाली का सहारा मिल गया हो और सुंदर डाली का सहारा लेकर बेल और ऊपर ऊपर बढ़ने लगी हो। अब उसको अपने आकार का अपने शरीर का जो वजन है वो उठाना नहीं पड़ रहा। अब तो वो डाली पर टिकी हुई है। हम्म। तो राजा अब सबको बता रहे हैं कि देखिए श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो आप लोग तभी तुरंत कर दें। अब तब तक पीछे पीछे वशिष्ठ जी भी आ गए हैं, सब लोग उनकी तरफ मुड़ते हैं। वशिष्ठ जी सबको बिठाकर कोमल वाणी से कहते हैं कि देखिए एक काम कीजिए, आप इस जगत में जितने भी श्रेष्ठ तीर्थ हैं, संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ हैं, उसमें से सबका आप जल लेकर आइए। ठीक। उसके बाद आप जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनका जल लेकर आइए। सब सागरों से थोड़ा थोड़ा जल लेकर आइए। अलग अलग पौधे से अलग अलग रंग के पुष्प लेके आइए। अनेक प्रकार का मधु लेकर आइए। औषधि लेकर आइए, मूल लेकर आइए, फूल लेकर आइए, फल लेकर आइए, पल्लव पत्र लेकर आइए। और बड़ी सारी मांगलिक वस्तुओं के नाम जो है वो गिन गिन कर बता रहे हैं। लोग जो है वो लिखे जा रहे हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आप चंवड़ लेके आइए, मृग चर्म लेके आइए, बहुत प्रकार के वस्त्र लेके आइए, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े लेके आइए। फिर उसके बाद वशिष्ठ जी ने मणियां बताई कि इस प्रकार की मणियां लाइए, ये रत्न लाइए। बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत के राज्याभिषेक की योग्य होती है सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। सब जो चीज है उनकी लिस्ट बन रही है। तो जब लिस्ट बन गई तो सब लोगों ने देखा कि ये लिस्ट तो बड़ी लंबी बन गई है। अब क्या होगा?
अब जब उन्होंने कहा ये क्या होगा, तो उन्होंने देखा दशरथ महाराज की ओर, दशरथ महाराज ने देखा सुमंत जी की ओर, और सुमंत जी मंद मंद मुस्कुरा दिए। जैसे ही सुमंत जी मंद मंद मुस्कुराए, सब मंत्रियों ने सुमंत जी की जय जयकार की। इसका अर्थ ये है कि ये जो जितनी भी चीजें वशिष्ठ जी ने बताई हैं, आप सोचिए, पूरे विश्व के तीर्थों का जल, सब पवित्र नदियों का जल, सब सागरों का जल, अलग अलग पौधे से अलग अलग रंग के पुष्प जो अलग अलग प्रदेशों में मिलते थे। इसका मतलब ये है, सुमंत जी ने जब से ये बात सुनी है, इस इच्छा को उन्होंने देख लिया है महाराज दशरथ के, तो उन्होंने सब तीर्थों का, सब पवित्र नदियों का, सब सागरों का जल, पुष्प, मधु, सब जो है उसका सबका प्रबंध कर लिया है ना। महाराज दशरथ को कुछ सोचने के बाद फिक्र करने की, कोई चिंता करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी सुमंत जी के होते, है ना। इतने निष्ठावान, मन की बात जान लेते थे सुमंत जी। तो अब वशिष्ठ जी जो है वो बड़े बहुत बहुत प्रसन्न हैं। बोलिए अरे वाह, ये तो सब सारा जो इंतजाम है वो तो हुआ हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब आप एक काम कीजिए, नगर में सज्जा जो है वो उसे प्रारंभ कीजिए, बहुत सारे मंडप लगाइए, फलों समेत आम, सुपारी, केले के वृक्ष जो है नगर की गलियों में चारों ओर लगाइए। और भी बड़ी सारी चीजें उन्होंने कही, लेकिन एक बात, एक विचार आ रहा है। जिस तरीके से वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जाइए आप ये लेके आइए, आप वो लेके आइए, वृक्षों के पल्लव लेके आइए, फलों का रस लेके आइए, विभिन्न धातुओं के कलश भी उन्होंने लाने को बोला है, अलग अलग प्रकार के भंवरे अलग अलग पुष्पों से अलग अलग मधु एकत्र करते हैं, उसको भी अलग अलग बोला है। ऐसा लगता है कि उनके आगे हमें पूरी प्रकृति का हर विभाग अपनी अपनी श्रेष्ठ वस्तु जो है वो भगवान श्री राम जी को भेंट चढ़ाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ बढ़कर भेंट चढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये सब सारी बातें जब हम रामचरितमानस जी में से पढ़ते हैं, तो ये केवल हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, ये हमारे मन मंथन के लिए भी है। कभी कभी अचानक एक विचार आता है कि देखिए, भगवान जो है इस धरा पर आते हैं, उनके यहाँ आने का ऐसा तो है नहीं कि बस एक ही कारण है ना। कारण तो अनेक अनेक है, और ऐसे अनेक कारणों में से बहुत सारे कारणों का जो कारण है वो है कि भगवान के जो भक्त हैं, उनके भक्तों की भक्ति से सराबोर जो प्रार्थनाएं हैं, जब वो प्रार्थनाएं प्रस्तुत होती हैं भगवत चरण में, तो भगवान यहाँ पे आते हैं। तो अब आप ये मत सोचिए कि जो भगवान की भक्ति है वो केवल मनुष्य कर सकते हैं। आप ये सोचिए, कितने तीर्थ, कितनी नदियां, कितने सागर आज तो ऐसा लगता है कि इस प्रतीक्षा में है कि कब राम जी आएंगे और कब हम उनका अभिषेक करेंगे। कितने जन्मों जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने वृक्ष, कितने पौधे, पुष्प, पत्र, पल्लव, फल, कितने कलश हैं। वशिष्ठ जी ने तो मिट्टी के कलश भी लाने को कहा था। ये सब जो है प्रतीक्षा में है। एक पौधा कितने दिनों से पुष्प दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, कि एक समय आएगा जब मेरा एक पुष्प जो है वो रामचंद्र जी के अभिषेक में प्रस्तुत होगा। हम्म। जब हम ये सारे कथा प्रसंग सुनते हैं, तो देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने विचार हैं वो शब्दों में पिरो के रखे हैं। जब हम ये कथा प्रसंग सुनते हैं, तो हमारे मन में भी विचार आता है कि हमारे हृदय से अच्छा तो मिट्टी का कलश है, जो ठाकुर जी के अभिषेक के लिए जल तो रखता है। हमारा हृदय तो मिट्टी भी नहीं है, पत्थर है, पाषाण का बना हुआ है। इसमें तो भगवान के प्रेम का चश्मा फूटता ही नहीं है। हैं? हम भगवान की कथा सुने और ये भाव हमारे मन में कहीं से आ जाए कि पत्थर तो फूट नहीं रहा, हमारा जो हृदय है ना, लेकिन हमारी जो आंखें हैं, इन आंखों में, इन नेत्रों में अश्रुओं का रूप लेकर भगवान के चरणों को पखार दे, ऐसा भाव ही कहीं से आ जाए, है ना। काश कि हम भी महाराज दशरथ की तरह शिव जी से प्रार्थना कर पाते कि वो हमारे मन के कल्मश को गंगा जी की पवित्र धारा से धोकर उसमें भगवत प्रेम को स्थापित कर दे। अभी कहा ना, अ, किसी और ने तो कहा नहीं, वशिष्ठ जी ने कहा है। और महाराज दशरथ ही कह रहे हैं कि भाई शिव जी की बड़ी कृपा हुई। कई बार हम सोचते हैं कि शिव जी की कृपा हम पे भी ऐसी हो जाए जैसे महाराज दशरथ पर हुई है। हमारे मन में भी वो प्रेम आ जाए जो उनके मन में प्रेम है राम के प्रति। हम्म। और ये नदियां यहाँ पर आई ही इसलिए हैं, हम्म, कि चतुर्युग में पूरे ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के 100 साल में कभी तो ये मौका मिलेगा कि हमारा जल जो है वो भगवान का अभिषेक चढ़ेगा।
पुष्पों की, पेड़ों की, पौधों की ये योनियाँ हैं, ये आई ही हैं, खड़ी ही इस इंतज़ार में है कि कब हम राम जी के अभिषेक के लिए हमारा उपयोग होगा, है ना? तो शिव जी से यही प्रार्थना है कि शिव जी हम पे वो कृपा करें कि हमारे मन में भगवान का ऐसा प्रेम जागे कि भगवान को हम अपने हृदय में स्थापित करके अपने अश्रुओं से उनके चरणों का अभिषेक कर पाएँ। जी, इसी प्रार्थना के साथ हम आज का जो सत्र है उसको यहाँ पे विराम देते हैं, समय हो गया है। कल हम इस कथा को आगे बढ़ाएँगे और देखेंगे कि आगे और क्या-क्या होता है, किस प्रकार से कुछ अब शुभ शगुन जो हैं वो प्रकट होने लगे हैं। इन शुभ शगुन को जब भगवान राम देखते हैं, जब सीता जी देखती हैं तो वो क्या कहती हैं, उनको क्या लगता है कि इनका क्या अर्थ है? अब गुरुजी जो हैं ये सब सारी डिस्कशन चल रही है महाराज दशरथ की राजसभा में। उसके बाद जो गुरु वशिष्ठ हैं वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, उससे क्या कहते हैं और हमारी कथा आगे किस प्रकार से बढ़ती है। तो ये सब सुनने के लिए हम आप सब लोगों से प्रार्थना करते हैं कि कल हमारे साथ आप अवश्य जुड़िएगा। अब हमारी जो कथा है धीरे-धीरे वहाँ जा रही है जहाँ पे हम लोग जाना नहीं चाह रहे। डर लग रहा है, आप सब लोगों का साथ रहा तो धीरे-धीरे हम वो साहस कर पाएँगे कि हम वो बात बोल पाएँ, जिसे बोलने का साहस इस जगत के लोग भगवान के भक्त तो नहीं कर पाते, लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति, मेरे जैसे व्यक्ति जो अभक्त है, जो पाषाण हृदय लिए घूमता है, वो शायद वो बात बोल पाए, जो भगवान के भक्त कभी बोल ही नहीं पाते। तो चलिए गुरुवर के आशीर्वाद की छाया में हम वो प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ आने के लिए, यहाँ पे जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जी प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राधे। जय श्री राम।